This question you are asking, alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. आपका नाम देखो this ये such that ये दिया हुआ है and आपका find the quadratic polynomial. Again आपका ये formation आपने करनी no problem at all. Now so now according to question के according आपका देखो now this is alpha plus beta is equal to आपका नाम देखो this is 8 ये और alpha minus beta equal to alpha plus beta is equal to 24 and this is 8 ये आप given लिखेंगे। अब अगर आप देखेंगे ये एक्चुअल में क्या है आपका देखो नाम दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका नाम देखो दिस और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं आपका देखो ना टू वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पे अल्फा एंड बीटा है। वाई अल्फा एंड बीटा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, इसलिए वेरिएबल्स आपका चेंज है। तो ना अब आप कितने मेथड मैंने लीनियर इक्वेशन में आपको बताए थे 6, 7वां मैंने कहा था आप 6 अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना, 7वां मैं बताऊंगा आपको। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया आपके स्कूल में नहीं हुआ, ओके तब तो कोई बात नहीं। तो यहाँ 6 और आपके पास 3 ही है अब इस समय कोर्स में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे देखो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड देखिए इक्वेशन नंबर 2, पेन जरा हटा लीजिए अपने हाथ से, बाय एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड आपका सबसे सस्ता मेथड क्यों होता है? जब इनके याद रखिएगा जब इनके कोफिशिएंट 1 और 1 होते हैं और साइन चेंज होता ऑलरेडी आपका दिया हुआ, इट इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। देखिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, 1 अल्फा माइनस 1 बीटा है आपका। देखो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे एलिमिनेटिंग मेथड, किसी एक को शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, ये मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, ये एलिमिनेट करना, किक आउट करना, निकालना। तो देखो आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू देखो 24 ये हो गया, एंड देखो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। व्हेन यू हैव नॉट टू चेंज द साइन, ऑलरेडी आपके पास साइन आपका ऑल्टरनेट होते हैं, आपको साइन चेंज नहीं करना होता है, आप सिंपल लिख देते हैं ऑन एडिंग। ऑन एडिंग ये प्लस और माइनस खल्लास, 1 अल्फा एंड 1 अल्फा 2 अल्फा इज 24 प्लस 8 इज व्हाट 32। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू 32/2 आपका देखो 16, अल्फा की वैल्यू 16 आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1। यहां तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, पहले इसको लिख दिए, अल्फा की वैल्यू देखो 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू देखो आपका 24, तो बीटा इज इक्वल टू 24 एंड इट विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड व्हिच इज नोन एज OT। तो बीटा इज इक्वल टू आपका 24 में से दिस इज 8। नाउ द two zeros are alpha is equal to आपका 16 एंड देखो बीटा इज इक्वल टू 8। ये आपका निकल गया, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके निकल गए। श्योर सर? अब आप क्या करेंगे देखो ना, देख सकते तो सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 8। आप और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा सीधा देखो आपका ना 16 प्लस 8 इज इक्वल टू जी 34। ओके चलिए सर, थैंक यू। एंड देखो दिस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16 into 8, 16 8 जा 124। आर यू श्योर सर? नहीं 128। जी जल्दी बोलिए, श्योर? इसीलिए मैंने अपने स्कूल में एक रेंज रखी है, 8th की स्टार्ट कर दिया,
35 तक मल्टीपल टेबल, 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूबिंग होनी चाहिए। यस, बस अब आपका देखो अल्फा बीटा आ गया, अब कह रहा फाइंड दैट, तो नाउ देखो दिस अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन अपनी करनी है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एक्स, सॉरी 24 इसको ऐसे लिखेगा और प्लस देन आपका 128 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 128 इज द required quadratic polynomial. Yes. Sure, please do it.